क्योंकि तामीर इजी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तामीर इजी के साथ मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, कंस्ट्रक्शन की मजबूती में सरिया बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब ये सरिया क्यों ज़रूरी है, सरिये की सिलेक्शन कैसे की जाती है, सरिया की इकसाम क्या है, और जब घर की कंस्ट्रक्शन की जाती है उसमें और तरह से सरिया इस्तेमाल किया जाता है, और कमर्शियल की जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो उसमें किस तरह का सरिया इस्तेमाल किया जाता है, पैटर्न क्या है, ये सारी डिटेल्स आज हम जानेंगे अपने गेस्ट से। और एक बात हम अक्सर सुनते हैं कि इस इंसान की गर्दन में सरिया आ गया है। क्या ये सरिया उस सरिये से कुछ अलग है या एक जैसा ही है, ये भी जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, डिफरेंस तो मैं आपसे बाद में जानूंगी, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगी सरिया या स्टील रीइंफोर्समेंट होती क्या है, अगर हम सादा अल्फाज में इसको बयान करें। जी, बिल्कुल। जब आप घरों की कंस्ट्रक्शन में हम लेंटर डालते हैं, लेंटर में या कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें हम सरिया डालते हैं, जिसको स्टील रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, जिसको रीबार भी कहा जाता है। ये क्योंकि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो रीइंफोर्समेंट या रीबार के इस्तेमाल से कंक्रीट की स्ट्रेंथ, उसकी डक्टिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और टेंसाइल फोर्स उसमें आती है। अच्छा, जो टेंसाइल फोर्सेस और या डिफरेंट फोर्सेस के जो फेलियर का बाइस बनती है, ये रीइंफोर्समेंट उसको उससे बचाती है। जी सर, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। डेफिनेटली टर्मिनोलॉजीज़ का आपने इस्तेमाल किया, वो हम मज़ीद आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं घरों से। घरों में किस किस्म का सरिया इस्तेमाल किया जाता है? सिलेक्शन कैसे करें जो मार्केट से आराम से मिल जाए? जी बिल्कुल। जब हम मार्केट से सरिया लेने जाते हैं तो 3 टाइप के सरिये मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल हैं, जिसमें प्लेन स्टील है, टॉर स्टील है और डिफ़ॉर्म स्टील है। ठीक है। अच्छा, घरों की हद तक जब हम बात करते हैं तो प्लेन स्टील तो नहीं यूज़ करते, क्योंकि प्लेन स्टील की बॉन्डिंग कंक्रीट के साथ नहीं बनती। व्हेयरएज़ जो टॉर और डिफ़ॉर्म स्टील है उसका बॉन्ड कंक्रीट के साथ अच्छा बन सकता है। तो इसलिए घर की हद तक हम टॉर या डिफ़ॉर्म स्टील दोनों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने बता दिए 3 इकसाम, अब थोड़ा-सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। जी, जैसे आपको मैंने बताया कि 3 तरह के सरिये जो लोकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। प्लेन तो ऑब्वियसली प्लेन सरिया होगा, बिल्कुल। और जो टॉर स्टील है और डिफ़ॉर्म्ड, ये बेसिकली इनकी शेप से आप उनको अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह। जैसे जो टॉर स्टील है उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान में उसको ट्विस्ट दिया जाता है ठीक है। अलोंग द लेंथ ऑफ द बार। तो सही। ट्विस्टेड बार जौन-सी है वो टॉर स्टील होगा। व्हेयरएज़ जब हम बात करेंगे डिफ़ॉर्म स्टील की, डिफ़ॉर्म स्टील में उसके परपेंडिकुलर जौन-सी लेंथ, वो रिब्स बनी होंगी। हुँ। जो रेज़ रिब्स हैं बेसिकली वो डिफ़ॉर्म स्टील होगा। ठीक है। अच्छा, टॉर नॉर्मली हम घरों में दोनों यूज़ कर रहे हैं, टॉर और डिफ़ॉर्म। बट नॉर्मली लोग क्योंकि थोड़ा-सा सस्ता होता है टॉर स्टील डिफ़ॉर्म की निस्बत, तो घरों में टॉर स्टील ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। बड़ी कंस्ट्रक्शन में टॉर स्टील फिर नहीं यूज़ होता है। लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे चले जाते हैं, जैसे ब्रिजेज़ आ गए, बड़ी बिल्डिंग्स आ गई, इंडस्ट्री आ गई, तो वहाँ पे डिफ़ॉर्म स्टील ही यूज़ किया जाता है। वहाँ पे रिकमेंड नहीं किया जाता कि हम टॉर स्टील यूज़ करें। जी, सर, आपने बता दिया इकसाम क्या हैं। अब ज़रा साइज़ेज़ को, डायमीटर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सरिया अगर हम मार्केट में देखें तो हर डायमीटर के हमको मिलते हैं, हर साइज़ के मिलते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम माइंड में रख के सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये साइज़ का सरिया इस बिल्डिंग के लिए होगा, इस फ्लोर के लिए होगा? जी, बिल्कुल, इसमें साइज़ बड़ा मैटर कर रहा होता है। जो रीइंफोर्समेंट का साइज़ नॉर्मली जो टॉर स्टील है उसमें 6 एमएम से लेके 25 एमएम, लाइक जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, तो 2 सूतर से लेके 8 सूतर तक सरी अवेलेबल होता है। इसी तरह जो डिफ़ॉर्म स्टील है वो अप टू 32 33 मिली तक अवेलेबल होता है, लाइक अ, 10 सूतर 11 सूतर तक वो सरिया अवेलेबल होता है। ठीक है। इससे बड़े डायाज़ के जो सरिये हैं वो फिर ऑर्डर पे तैयार करवाना पड़ता है, क्योंकि घरों में नॉर्मली 25 मिली या 30 मिली तक का सरिया यूज़ होता है। उससे बड़े सरिये डाया के सरिये यूज़ नहीं होते, तो ये लोकल मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो ग्रेड सरिये का आ रहा होता है, नॉर्मली जब हम लेने जाते हैं तो 40 ग्रेड या 60 ग्रेड की बात की जाती है। तो टॉर और डिफ़ॉर्म स्टील दोनों में 60 ग्रेड भी अवेलेबल होता है मार्केट में, 40 ग्रेड भी ठीक अवेलेबल है। है। 60 ग्रेड जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा और 40 ग्रेड उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। हुँ। तो ये दोनों सरिये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसके मुताबिक जो हमारा डिज़ाइन
स्ट्रक्चर डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है उसके मुताबिक फिर हम डिफरेंट डायास के और डिफरेंट ग्रेड के सरिये यूज़ कर सकते तो हैं इसमें। मतलब घर में अगर हम 60 ग्रेड का सरिया यूज़ कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल 60। बिल्डिंग के मेरे ख्याल में साइज़ पर, उसके फ्लोर्स पे जी, डिपेंड करता बिल्डिंग है। के लोड पे डिपेंड कर रहा होता है कि उस पे लोडिंग, उसका हाइट, बाकी डिफरेंट पैरामीटर हैं जो उसके डिज़ाइन क्राइटेरिया है, उसको देखते हुए जो भी स्ट्रक्चर इंजीनियर उसका डिज़ाइन करता है, उसके मुताबिक इसका डाया और इसका ग्रेड डिसाइड होता है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि घरों के सरिये की जब हम सिलेक्शन करते हैं, तो किस तरह की जा सकती है कि ज़रा मज़बूती भी आ जाए और हमारी वो जो इनसिक्योरिटी है कि हम सही चीज़ इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं, ख़त्म जी, हो जाए? बिल्कुल जब हम घरों के लिए सरिया या किसी भी जगह के लिए सरिया सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो पहली तो कोशिश करनी चाहिए किसी अच्छे ब्रांड का सरिया खरीदें। क्योंकि जब अच्छे ब्रांड का सरिया खरीदते हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ उसकी पूरी होती है। एक हम कहते हैं वो साइज़ में पूरा होता है, अंडर साइज़ नहीं होता या ओवर साइज़ नहीं होता ठीक सरिया। है। अच्छा, क्योंकि ये अच्छे ब्रांड के साथ है, वरना हमें इसका फिर टेस्टिंग करवानी पड़ती है जो एक हुँ, एडिशनल आपका खर्चा है, जिसमें 2 तरह के हम टेस्ट इसमें करते हैं। एक इसका बेंड टेस्ट करते हैं और एक इसका स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। स्ट्रेंथ में हम इसकी टेक्निकल लफ्ज़ है जिसमें यील्ड स्ट्रेंथ जो या अल्टीमेट स्ट्रेंथ चेक करते हैं। यील्ड है जहाँ पे उसका ब्रेकेज पॉइंट है और अल्टीमेट के वो कहाँ पे जाके ब्रेक होगा। ठीक है। जिस तरह ग्रेड 40 है तो उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 40,000 पीएसआई आएगी और जो ग्रेड 60 है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ 60,000 पीएसआई। जबकि जब हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो डिफॉर्म स्टील ग्रेड 60 होगा उसकी तकरीबन कोई 90,000 के करीब उसकी जो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ रही होती है। अच्छा, जो दूसरा टेस्ट करते हैं वो हम बेंड टेस्ट करते हैं। बेंड टेस्ट बेसिकली उसका डक्टाइल या ब्रिटल बिहेवियर यानी कि सरिये में लचक चेक करने के लिए। अच्छा, उसमें हम 180 डिग्री पे सरिये को बेंड करते हैं और जब जो टॉर स्टील है उसके हम टॉप सरफेस पे देखेंगे कि क्रैक डेवलप हो जाएँगे। जो डिफ़ॉर्म स्टील है उसमें लचक क्योंकि ज़्यादा होती है तो उसमें क्रैक डेवलप नहीं होते। अच्छा, अली साहब, हमने बहुत सारी टेक्निकल जो चीज़ें हैं डिस्कस की हैं अपने व्यूअर्स के साथ। मज़ीद जानना चाहूँगी कि कंक्रीट में सरिया क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करें तो क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल कंक्रीट कंप्रेशन में बेहतर होती है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। लेकिन कंक्रीट की अपनी कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, जिसकी वजह से कंक्रीट की सरफेस पे क्रैक डेवलप हो जाते हैं या कंक्रीट फेलियर की तरफ चली जाती है। तो हमें जब उसमें इस फेलियर को बचाने के लिए या क्रैक को रोकने के लिए उसमें रीइंफोर्समेंट ऐड करते हैं जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंसाइल फोर्सेस उसमें पैदा करती है और कंक्रीट को फेल होने से बचाती है। तो ये एक बुनियादी वजह है जिसमें हम सरिये को यूज़ करते हैं कंक्रीट में। ठीक है। अच्छा सर, मज़ीद हम घरों को डिस्कस कर लेते हैं। घरों में आपने सरिये का बताया कि किस तरह का साइज़ और डायमीटर होना चाहिए सरिये का। मज़ीद इस बारे में बताइएगा कि उसकी घर की जो स्टेबिलिटी है, वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए इस तरह का सरिया यूज़ करने से? जी, बिल्कुल इसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइनर डिफ़ाइन करता है कि किस डाया का हमने सरिया यूज़ करना है। जैसे छत के लिए हम बात करते हैं 8 से 10 मिली का सरिया यूज़ करना है जिसको आम ज़ुबान में 3 सूत्र से 4 सूत्र कहते हैं। दूसरा, जब हम बीम्स या दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं या कॉलम्स की तो उसमें 16 से 20 मिली यानी कि 5 सूत्र से 6 सूत्र का सरिया यूज़ होता है। ये बट ये अगेन स्ट्रक्चर डिज़ाइनर जो उसका डिज़ाइन करेगा और डिज़ाइन होता है उसके लोड के मुताबिक, उसके स्पैन के मुताबिक वो उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगा। और स्ट्रक्चर डिज़ाइनर ही डिफ़ाइन करेगा उसमें कि जी मैंने टॉर स्टील यूज़ करना है या डिफ़ॉर्म करना है, किस ग्रेड का करना है, 40 ग्रेड करूँ या 60 ग्रेड करूँ। और स्ट्रक्चर डिज़ाइनर डिफ़ाइन करेगा कि जी इसके आपस का जो डिस्टेंस है सरिये का जिसको हम आम कहते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ठीक है। या नेगेटिव स्टील, पॉजिटिव स्टील, ये हमारा जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देगा उसके मुताबिक सरिये की प्लेसमेंट ठीक है। करेगा। अच्छा सर, अभी आपने टर्मिनोलॉजी यूज़ किया नेगेटिव स्टील और पॉज़िटिव स्टील, ये भी बताइएगा थोड़ा-सा ये क्या है? जी, बिल्कुल जो पॉजिटिव स्टील है जिस तरह हम स्लैब के जो बॉटम पे सरिया आ जाता है आम तौर पे वो उसको हम पॉजिटिव स्टील कहते हैं और जो कैंटिलीवर पोर्शंस हो गए या कोई सपोर्ट आ गई उसके ऊपर हम ऊपर वाली सरफेस पे सरिया दे देते हैं तो उसको हम नेगेटिव स्टील कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये ओवरऑल इसको थोड़ा-सा वाइंड अप करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आपने बता दिया कि सरिया इस तरह का इस्तेमाल हो, साइज़ेज़ ये होने चाहिए, कमर्शियल के लिए ये है, हाउसिंग के लिए ये है। अब उसको अप्लाई करते वक़्त हमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? कौन-कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, बिल्कुल, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सरिया खरीदते हो किसी अच्छे ब्रांड का सरिया, उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो सरिया अंडर साइज़ या ओवर साइज़ नहीं होता।
दूसरा सरिये की स्ट्रेंथ ठीक होती है। तो किसी किस्म की क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए अच्छे ब्रांड के साथ सरिया खरीदना चाहिए। ठीक। दूसरा, इसकी जो वर्कमैनशिप है उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसकी प्लेसमेंट जो डिज़ाइन के मुताबिक जिस डाया का सरिया है, टॉप एंड बॉटम का ख्याल करते वक्त, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ख्याल करते वक्त उसको सरिये की प्लेसमेंट करें। तीसरी एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि रस्टेड सरिया जिस पे जंग लगा हुआ वो सरिया नहीं यूज़ करना चाहिए। किसी सरिये को जो वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत रस्ट लग जाता है तो उसको वायर ब्रश से पहले क्लीन करके देन उसको सरिये को प्लेस करना चाहिए। चौथी एक और चीज़ जिसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, जब हम सरिया बांध लेते हैं और आपस में सरिये टाई कर चुके होते हैं तो उसमें हम नीचे एक आम ज़ुबान में कहते हैं गट्टी या स्पेसर, वो हम रखते क्यों हैं कि जो क्लियर कवर होता है कंक्रीट का, लाइक बॉटम स्टील से लेके कंक्रीट के एंड तक, वो कवर उसको मेंटेन रखने के लिए वो प्रॉपर हम जो भी रिक्वायर होती है कि बीम के मुताबिक क्या है या कॉलम के मुताबिक, तो वो हम प्रॉपरली उसको प्लेस करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसको क्लोज़ करने से पहले टॉपिक को मैं मज़ीद आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा था कि ये सरिया और एक और सरिया जो इंसान की गर्दन में आ जाता है, क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है या एक जैसा ही है? जी, कह सकते हैं एक जैसे ही है सरिया। बहुत शुक्रिया अली मुख्तार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। और नाजरीन, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टील को डिस्कस किया, स्टील रीइंफोर्समेंट होती क्या है, किस तरह अप्लाई करनी चाहिए। डेफिनेटली हमने आपके सारे सवालात के जवाबात दे दिए होंगे, और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल रह गया है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या तामीर इजी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे नजफ राजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।